दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जो भारत के करीब आना चाहते हैं और उन देशों की लिस्ट में अब तुर्की भी शामिल हो चुका है। तुर्की चाहता है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए। तुर्की ने ब्रिक्स देशों की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है, जिस पर ब्रिक्स के सभी देशों को सहमति बनानी होगी। और ये जो जारी बात है, वहां पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें, ये होती है जहां भी आप देखें, यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदर ममालिक खड़े हुए हैं। कश्मीर की दोस्ती कहां तक हमें ले गई है कि हर जगह हमें जो है इंडिया का सामना करना पड़ा और इंडिया हमें हर इंटरनेशनल फोरम से आइसोलेट करता हुआ दिखाई दे रहा। बड़ा मुल्क, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी पावर। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे, तो जारी बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। और मैं समझता हूँ कि वेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूँ भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, तुर्की ने भी ब्रिक्स समिट के लिए आवेदन दिया है और भारत की मदद मांग रहा है। पाकिस्तानी वीडियोस पर चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान ने भी समिट के लिए आवेदन दिया हुआ है और भारत इस पे वीटो कर देता है, तो इन्हें दोनों को भले ही समिट मिल जाए लेकिन वीटो तो नहीं मिल पाएगी। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। ये जो जारी बात है, वहाँ पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें, ये होती है जहां भी आप देखें, यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदर ममालिक खड़े हुए हैं, अदर दैन इस्लामिक पॉलिटिक्स। सो ये जो चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनका कंट्री, दे हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। हम लोग तो सियासत की नज़र हो गए और हमने हर चीज़ को इंडिया पाकिस्तान में जो है वो कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी ओआईसी के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे, तो जारी बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज़ वाई इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अब देखें, ये जो कज़ान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को हो रही है। एक तो आपको पता है, मैं कॉन्टीन्यूसली आपको इस चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जानबूझ के डेलिब्रेटली चाइनीज लेड इनिशिएटिव इन शेप ऑफ एससीओ को डिस्करेज करते हैं, इग्नोर करते हैं, डाउन प्ले करते हैं, ताकि वो वेस्ट को ये तासर दे सकें जिसे वो कहते हैं ना कि हम जनाब हम चाइना के खिलाफ हैं और आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपके साथ खड़े हैं। वो ये तासुर देना चाहते हैं। अब कज़ान के अंदर जो मुलाकात होगी, ठीक है जी, उसके अंदर, ठीक है, नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग, और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो है वो तकरीबन 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं, 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं। जैसे जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान जो है उसके लिए चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन
अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कज़ान के अंदर, रशिया के अंदर, जहां पे G20 की मुलाकात हो रही है। आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। सो वो कह रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, ताकि लोगों को मजीद, वो ममालिक को मजीद लेके आना चाहते हैं इसके अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब SCO की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं वो एक मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है उसने, कई लोग कहते हैं जी कि हमने गुडविल जेस्चर दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा पीछे हट गए, बैक ऑफ कर गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो गज़ा के अंदर सिचुएशन है या बाकी ममालिक के अंदर जो इस वक्त या यूक्रेन की सिचुएशन है, जो टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है वो कश्मीर को या इंडिया पाकिस्तान को नहीं दी जा रही, वो सिचुएशन को दी जा रही थी। कि आप जानते हैं कि इंडिया की लॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इंटरनेशनल हर फोरम पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ब्रिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, उसमें वो अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी की जो तसलसल है ना, वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और उसमें जो खलफशार है, उसकी वजह से वो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनती है, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। उसी फोकस की वजह से जो है वो पाकिस्तान ब्रिक्स के एज पे खड़ा हुआ है। हालांकि ब्रिक्स के इनिशियल जो कंट्रीज उसमें एनरोल होने थे, उसमें पाकिस्तान हॉट फेवरेट था। थोड़ा बहुत उसको जो है चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो जैसे क्रिकेट वगैरह में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, तो इसलिए ब्रिक्स में भी वो चाहता है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो। इंडिया नहीं चाहेगा तो हम कभी भी नहीं आएंगे। इंडिया के पास पावर है, इंडिया वीटो कर। बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो उनकी पॉलिटिक्स इस वक्त अरूज पे है, उनकी बात सुनती है। अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है तो OIC भी सुनती है, दुनिया भी सुनती है। अगर इंडिया कहता है वीटो करना है तो लोग कहते हैं ठीक है, इंडिया को मानते हैं। ये इतना ज़्यादा इस रीजन के अंदर पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इतना इंडिया इतना डोमिनेट कर रहा है और हमारी लीडरशिप पीछे 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 भागती नजर इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न भी है, अगर हम वेस्ट बॉर्डर पे देखें और ईस्ट बॉर्डर पे देखें, हमारी पॉलिसी चेंज हो रही है। कभी हमारे फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए अलग बन जाती है, इंडिया के लिए अलग बन जाती है। ठीक है, एक हमारी हुकूमत आती है, वो 3 साल के लिए पॉलिसी बनाती है, वो अफगानिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं। लेकिन दूसरी हुकूमत आती है, वो प्रीवियस हुकूमत पे वो तनकीद करती है कि इसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। ठीक है, तो पॉलिसी जो है वो चेंज होती है। इंडिया की जो भी हुकूमत आती है उसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, ईरान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, या वाज़ेह पॉलिसी है। रशिया, हाँ ठीक है, अब S-400 का मिसाल दे दे, कितनी बड़ी एक वॉर टेक्नोलॉजी है। चाइना के पास इवन चाइना के पास नहीं है, वो इंडिया ने वो जो है अचीव कर ली है। अब पाकिस्तान जो है इसके दौड़ में आएगा। अब खित्ते में अनसर्टेनिटी आएगी, पावर अनबैलेंस आएगा। वो कैसे आएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी उसमें तसलसल आए और जो भी हुकूमत हो वो चेंज ना हो, तब जो है S-400 मिलने के चांसेस भी है। जैसे वॉर हेड्स वगैरह, वॉर मुख्तलिफ किस्म की स्टडी, वो पोजीशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि अभी तो हम IMF के प्रोग्राम से ही नहीं निकले। एक सजेशन सोशल मीडिया पे आ रही है कि पाकिस्तान को इंडिया हर जगह आइसोलेट करता है, पाकिस्तान को ऑफिशियली सरेंडर कर देना चाहिए ताकि जो है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की जड़ें मजबूत हो सके। अगर पाकिस्तान उसी सियासत पर डटा रहा, इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर, तो वो मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हर फोरम से हमें एलिमिनेट कर दिया हुआ इंडिया ने और तीसरी बनने जा रहा है। तो क्या समझते हैं ये जो मशवरा दिया जा रहा है सोशली, ये क्या बेनिफिशियल होगा?